नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें टोटल आपके 100 आपके क्वेश्चन है एमसीक्यू के। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है, कल आपका पेपर भी लगा हुआ आगरा विश्वविद्यालय का, तो ये आगरा विश्वविद्यालय का ही पेपर है। एक पेपर मैंने इसका ऑलरेडी सोल्व करा रखा है, आप उस पेपर को भी देख लीजिएगा और इस वाले पेपर को भी आपको देख के जाना है। एक अभी जो कि कानपुर विश्वविद्यालय का पेपर आज हुआ है बीएससी वालों का, उसकी आंसर की भी आज ही हम करा रहे हैं। तो टोटल आपको जो है, यदि आप आगरा विश्वविद्यालय से हैं या फिर आप अदर विश्वविद्यालय से चाहे क्यों ना हो, तो आपको कम से कम 3 वीडियो आपको देख के जाना है। 1 से 2 वीडियो आपको अपने विश्वविद्यालय के पिछले साल के पेपरों को देखना है और एक वीडियो जो है अदर यूनिवर्सिटी का देखना हो भी आंसर की, जो रिसेंटली मैंने अपलोड किया हो। ठीक है, तो ये 2 वीडियो आगरा विश्वविद्यालय वाले विद्यार्थी देखेंगे जो है बीएससी और बीकॉम वाले, और एक अभी आंसर की इसकी बात जस्ट आएगी हमारी कानपुर विश्वविद्यालय की, तो उसको भी देख के जाएंगे। इन्हीं 3 वीडियो के माध्यम से आपका जो है 80 से 90% पेपर आपका सॉल्व होगा। अन्य इसके सिवाय अन्य कोई भी आपको क्लास लेने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता जो है नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलेगा ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से हम प्रथम सेमेस्टर में जो कि कोर्स के तहत आपको पढ़ना है इस बार फर्स्ट एड बेसिक हेल्थ, इसी के हम टॉप 100 क्वेश्चन की श्रृंखला आप लोग के समक्ष जो है करा रहे हैं। आगरा विश्वविद्यालय में टोटल जो है 2 घंटा समय मिलेगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। इसमें जो है टोटल जो है प्रश्न जो आपके पूछे जाएंगे, टोटल आपके जो है 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, जिसमें से केवल आपको 60 क्वेश्चनों का ही आंसर जो है देना पड़ेगा। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है कि सीपीआर का फुल फॉर्म क्या है। सीपीआर का फुल फॉर्म क्या है, आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन बनेगा। तो कार्डियो पल्मोनरी रेसिटेशन जो इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें जो राइट आपका होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 2 नंबर कि विश्व में सबसे बड़े प्राथमिक चिकित्सक प्रदाताओं में एक है, तो भैया रेड क्रॉस है। कौन है? रेड क्रॉस आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 3 नंबर, प्राथमिक चिकित्सक में एबीसी क्या है। भैया फर्स्ट एड में जो एबीसी है एबीसी, तो एबीसी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। तो ए से होता है एयरवी, बी से होता है ब्रीथिंग, सी से होता है सर्कुलेशन। तो इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? एयरवी ब्रीथिंग सर्कुलेशन। आपके एग्जाम में क्वेश्चन है 100% फंसेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन। अगला भी आपका है 4 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कणिकाओं को भी जो है कहा जाता है। तो श्वेत रक्त जो कणिकाएं होती हैं इनको भैया जो है ल्यूकोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। इसमें का पहला 4 नंबर क्वेश्चन का पहला है। फिर आपका 5 नंबर क्वेश्चन के एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है। कितनी होती? 206 होती है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। ठीक है, 6 नंबर आपका क्वेश्चन है कि वह जो कंकाल जो है प्रणाली का हिस्सा है लेकिन हड्डियों का हिस्सा नहीं है, वो कौन है। तो नाखून जो है जो कि कंकाल प्रणाली का भी हिस्सा है और हड्डियों का भी हिस्सा है। ठीक है, दांत की बात करें तो कंकाल प्रणाली का हिस्सा तो है लेकिन ये हड्डियों का कोई भी जो हिस्सा नहीं है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो दांत आपके होते हैं इसको कंकाल प्रणाली जो है का हिस्सा ये माने जाते हैं, लेकिन जो है ये शरीर को जो है सहारा देते हैं और संरचना प्रदान भी करते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से उन्हें जो है हड्डियां नहीं माना जा सकता है। उन्हें हड्डियां नहीं माना जा सकता है, इसलिए इसमें का दूसरा पूर्णतः राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका है 7 नंबर है कि प्राथमिक चिकित्सा के संदर्भ में जलने को जो है कितने भागों में विभाजित किया गया। देखो फर्स्ट एड जो होता है प्राथमिक चिकित्सक में जलने को जो है 3 डिग्री में जो है बांटा गया है। एक बांटा गया फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न और जो है 3rd डिग्री बर्न। ठीक है, इसको इस तरह से बांटा गया है। इसमें का केवल जो है बी ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार के रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जो है जाना जाता है, आपको बताना। देखो सार्वभौमिक दाता के रूप में ओ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सार्वभौमिक जो दाता होता है ओ को कहा जाता है ओ ब्लड ग्रुप को। एबी जो होता है, एबी के पास कोई भी जो है एंटीबॉडी नहीं होती है। एबी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि किसके पास एंटीबॉडी नहीं होती है। तो एबी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 9 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं, आपको बताना है। तो आप लोग पढ़े भी होंगे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट, तो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप जो है आपने पढ़ा होगा। एक पढ़ा होगा ए, बी ब्लड ग्रुप और जो है
ए बी और जो है ओ, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और जो है ओ ब्लड ग्रुप। तो 4 प्रकार के जो है ब्लड ग्रुप मुख्यतः होते हैं। इसमें का दूसरा पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 10 नंबर क्वेश्चन कि श्वास नलिका में भोजन के प्रवेश को कौन रोकता है, आपको ये बताना है। तो इसके प्रवेश को कौन रोकता है आपको ये बताना है। तो एपी जो है ग्लाटिस रोकता है। इसमें का जो राइट आपका होगा सी ऑप्शन, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन का सी है। फिर 11 नंबर आपका क्वेश्चन की पदार्थ उपयोग विकार का सबसे आम प्रकार क्या है, आपको बताना। देखो पदार्थ उपयोग विकार का सबसे आम प्रकार क्या है, इसका टाइप्स क्या है, आपको ये बताना है। तो शराब का उपयोग विकार, ठीक है। इसमें का भी अगला क्वेश्चन भी आपका है 12 नंबर है कि तीव्र गाहिता संबंधी सदमा का कारण क्या है, आपको बताना है। तो तीव्र गाहिता संबंधी सदमा मतलब अचानक से तीव्र गति से जो है सदमा लगना, जैसे कि कोई आपको जो है कह सकते हो कीट काट ले या फिर मकड़ी के जो है काटने से अचानक से जो है करंट से लगती है, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है। इसमें का पहला अगला भी आपका है 13 नंबर क्वेश्चन है कि 3rd डिग्री बर्न के लक्षण क्या, आपको बताना है। तृतीय श्रेणी जलने के लक्षण क्या है, मतलब 3rd डिग्री बर्न के क्या सिम्टम्स हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। तो 3rd डिग्री जो बर्न होती है बच्चों इसको समझ लो। देखो 1st डिग्री जो बर्न आपकी होती है इसमें क्या होता है, आपकी त्वचा पर जो है जल जाती है, उपसर्ग जो है कह सकते हो लालिमा आ जाती है। 2nd डिग्री जो बर्न होती है जली त्वचा और जो है दर्द होता है इसमें, ठीक है। और जो आपका 3rd डिग्री जो बर्न होता है जली त्वचा, कोई भी दर्द नहीं होता, क्योंकि 3rd डिग्री जो बर्न होती है इसमें आपकी जो ऊपरी परत होती है इतनी भयानक जल जाती है, फिर कह सकते हो पूर्णतः नष्ट ही हो जाती है, ठीक है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा, क्योंकि 3rd डिग्री जो आपका बर्न है इसमें जली त्वचा, कोई भी दर्द नहीं होती है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जो है सेम टू सेम आपको जो है देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका है 14 नंबर कि जब आप प्राथमिक सहायक के रूप में हैं तब प्राथमिक उपचार की सबसे अधिक जरूरत जो है किस चीज की है, आपको बताना है। तो सबसे ज्यादा जो जरूरत रहेगी वो भैया रहेगी कि खतरे से जो है अवगत कराना, कि खतरा क्या है उससे अवगत करना, उसको पहचानना, ठीक है। इसमें का सी अगला ऑप्शन भी आपका है 15 नंबर कि मरीज को देखते ही प्राथमिक क्रिया के रूप में जो है क्या करना चाहिए, आपको ये बताना है। तो क्या करना चाहिए, तो कहोगे जो है मरीज से आपको बातचीत आपको करना है, ठीक है। इसमें का पहला अगला ऑप्शन भी आपका है 16 नंबर है कि मानव शरीर में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है चयापचय के रूप में जो है बनता है, तब कब बनता है, तो ये जो बनता है तब जब रक्त एवं जो है श्वसन तंत्र के द्वारा प्रवाहित होता है तब, ठीक है। इसमें का बी है। फिर आपका 17 नंबर आपका क्वेश्चन है कि इसमें आपका दिया कि कम चेतना वाले मतलब कम चेतना से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं इस पर क्या लागू होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। 17 की बात करें तो इसमें जो है पीड़ित अभी जो है सदमे में है, इसमें का बी होगा। इसकी थोड़ी सी प्रिंटिंग जो है गड़बड़ है इस पेपर की, लेकिन फिर भी जो है कराने का प्रयास करें क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, इसलिए 18 नंबर भी आपको क्वेश्चन आपको देखना है कि एक जो है नस से कैसे खून जो है बह सकता है, एक नस से कैसे खून बह सकता है आपको बताना है। तो घाव में जो है समान रूप से रक्त प्रवाह के माध्यम से, इसमें का लगाओ पहला। 18 नंबर क्वेश्चन का पहला है। फिर 19 नंबर क्वेश्चन के शौक के लिए आपको क्या करना चाहिए, शौक के लिए आपको जो है पीने के लिए कुछ भी आपको जो है ना दे, और जो चिकित्सीय सहायता है उसको आपको जो है तलाश करना है, उसको आपको बुलाना है। फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दी गई वस्तु में से कौन सी जो है चीज झटके का कारण है, मतलब शौक का कारण है, आपको बताना है। देखो शौक का जो कारण है एक तो हार्ट अटैक है, इसमें का पहला पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 21 नंबर है। 21 नंबर पर क्वेश्चन आपका है कि स्प्लिंट जो है जिसको हम बैंड कहते हैं, इसका उपयोग जो है मांसपेशी, हड्डी व जोड़ में जो है प्रयोग जो है कब होता है, आपको बताना है। इसका जो प्रयोग होता है
पीड़ित व्यक्ति के परिवहन के समय, जब पीड़ित जो व्यक्ति होता है, परिवहन मतलब होता है उसको जब ले जाया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान। फिर आपका 22 नंबर क्वेश्चन है कि जलने पर जो है साफ एवं कीटाणु रहित पट्टी का प्रयोग जो है करते हैं, ठीक है, तो किस लिए करते हैं? जलने पर जो है साफ एवं जो जीवाणु रहित, साफ एवं जीवाणु रहित जर्म फ्री, इसको हम स्टेराइल कहते हैं, स्टेराइल जो ड्रेसिंग होती है इसका प्रयोग करते हैं। किसके लिए भी करते हैं? तो कहोगे संक्रमण को रोकने के लिए। जो भी ड्रेसिंग होती है, जैसे कि आप कहीं कट जाते हैं तो डॉक्टर्स जो ड्रेसिंग करते हैं, जो पट्टी बांधता है, तो पट्टी का मेन उद्देश्य यही रहता है कि संक्रमण को रोकना, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन का राइट होगा प्रथम ऑप्शन। फिर है पेस मेकर संबंधित है। ये क्वेश्चन मेरा जो है मानना है कि 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। पेस मेकर भैया हृदय से संबंधित है, इसमें का बी। 23 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला भी क्वेश्चन आपका है 24 नंबर कि घाव साफ करने के लिए एंटीबैक्टीरियल लोशन है, आपको बताना। देखो घाव साफ करने के लिए डेटॉल का भी आप यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी यूज कर सकते हैं और सेवलान का भी यूज कर सकते हैं, इसलिए इसमें का डी होगा। ये सभी आप जो है यूज कर सकते हैं। अगला भी आपका है 25 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से जो है प्राथमिक चिकित्सक के उद्देश्य नहीं है, आपको बताना। इसमें क्वेश्चन समझो, कहा कि प्राथमिक चिकित्सक का कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो देखो घायल व्यक्ति की जान बचाना यह प्राथमिक चिकित्सक का उद्देश्य है, और डॉक्टर के आने का जो है इंतजार करना। देखो प्राथमिक चिकित्सक जो होती है बच्चों, ये डॉक्टर के आने से पहले दी जाती है। कब दी जाती है? ये डॉक्टर के आने से पहले दी जाती है, पूर्व दी जाती है। तो ये जो है डॉक्टर के आने का इंतजार करना भैया, तो ये इसका कोई भी उद्देश्य नहीं है। बिगड़ती हालत से बाहर निकालना, बिल्कुल ये भी इसका उद्देश्य है। तबीयत के सुधार में जो है बढ़ावा देना, ये भी इसका उद्देश्य है। लेकिन डॉक्टर के आने का इंतजार करना, ये इसका कोई भी उद्देश्य नहीं है, क्योंकि प्राथमिक चिकित्सा जो होती है डॉक्टर से पहले दी जाती है, उसके आने से पहले, ठीक है। इसमें का भी अगला ऑप्शन भी आपका है 26 नंबर है। प्राथमिक चिकित्सा जो है निम्नलिखित में से जो है किस अवस्था में दी जा सकती है, आपको बताना। देखो प्राथमिक चिकित्सा जो है खून बह रहा उसमें भी आप दे सकते हो, दम घुट रहा उसमें भी दे सकते हो, और हड्डी जो है का टूटना उसमें भी आप जो है प्राथमिक चिकित्सक दे सकते हो। इसमें का डी सभी में दे सकते हो। फिर आपका है 27 नंबर क्वेश्चन कि लाल रक्त कणिकाओं का जो उत्पादन होता है कहाँ होता है भैया? तो कहोगे जो है बोन मैरो में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन भी आपका 28 नंबर है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर को इस रूप में जाना जाता है। देखो फीमर जो हड्डी होती है सबसे बड़ी हड्डी है मानव शरीर की। ये जो है भैया जांघ की हड्डी है। ये क्या है? ये जांघ की हड्डी है। ये देखो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है छोटी हड्डी पूछ ले। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसको भी समझ लीजिए। सबसे छोटी जो हड्डी है स्टेपीज कहते हैं इसको, स्टेपीज। ये हड्डी पाई जाती है कान में। कहाँ पाई जाती है? ये हड्डी जो है बच्चों कान में पाई जाती है, ठीक है। अगला ऑप्शन देखिएगा जो कि 29 नंबर है कि श्वसन तंत्र के कार्य क्या है, आपको ये बताना है, ठीक है। श्वसन तंत्र के जो कार्य हैं, शरीर को जो है निरंतर O2 मतलब ऑक्सीजन की जो है आपूर्ति करना, बिल्कुल ये भी इसका कार्य है। और CO2 और अन्य जो पदार्थ हैं उसको शरीर से बाहर निकलना। तो भैया दोनों इसके कार्य हैं, इसमें लगाओ आप डी ए व बी दोनों। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है कि किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होती? अभी मैंने आपको बताया कि ओ जो होता है ये सर्वदाता होता है। ये क्या होता है? ये कहोगे सर्वदाता, ये सबको जो अपना ब्लड जो है दे सकता है। और जो ए बी होता है इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती बच्चों, ठीक है। इसमें का लगाओ पहला। फिर 31 नंबर आपका क्वेश्चन है कि आप जो है छोटे कट चोट के लिए जो आप जो है क्या करोगे, आपको बताना है। तो आपको जो है यदि आपको जो है छोटा सा कट लग जाए, ठीक है, तो आपको जो है साबुन और जो है पानी से आपको जो है साफ करना है, ठीक है। और जो है साफ एवं जीवाणु रहित कपड़े से जो है आपको ढकना है उसको। इसमें का सी होगा उपरोक्त के दोनों, ठीक है। फिर आपका है रक्त प्रवाह रुकने के जो है क्या कारण होते हैं? देखो रक्त प्रवाह शरीर में जो रुक जाता है किसके कारण होता है? तो देखो एक तो होता है हार्ट अटैक, क्योंकि हार्ट अटैक आने से शरीर के कुछ हिस्सों में जो है रक्त की जो आपूर्ति है अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि 33 नंबर क्वेश्चन है कि हाइपोथर्मिया के लक्षण क्या है ये समझ लो। देखो हाइपोथर्मिया जो होता है, जैसे कि व्यक्ति को जो बुखार होता है,
देखो जब व्यक्ति को बुखार होता है तो क्या होता है, कहोगे शरीर का उसका तापमान जो है ये टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। लेकिन हाइपोथर्मिया क्या है, हाइपोथर्मिया जब शरीर का तापमान जब कम हो जाता है तो उसको हम भैया हाइपोथर्मिया कहते हैं। जैसे कि मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है 98.6 होता है, जिसको हम 70 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। ठीक है, तो यदि जो है मनुष्य के शरीर का तापमान यदि सामान्य से यदि नीचे चला है तो उसको भैया हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। इसमें व्यक्ति जो है कांपने लगता है, ठीक है, ठंडा महसूस करने लगता है। तो इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, ठंडा एवं जो है पसीने से जो है तट होना। इसमें का बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 34 नंबर है कि आप जो है सांस लेने की जांच आप कैसे करोगे, आपको बताना। तो सांस लेने जो है लुक, लिसन एंड फील के माध्यम से आप सांस की जो है जांच कर सकते हैं। इसमें का टी। फिर 35 नंबर क्वेश्चन है कि नाक से बहता खून कैसे आप जो है रुकेगा, आपको बताना है। तो नाक से बहता जो खून है वो जो है पंचिंग जो है ब्रीफ द, जिसको कह सकते हैं नथने के माध्यम से। इसमें का लगाओ बी ऑप्शन, 35 का बी ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका 36 नंबर आपका क्वेश्चन है कि एक जो है कैबिन सहायक को सर्वोत्तम प्राथमिक चिकित्सा के दौरान रहेगी, वह खतरे से जो है वाकिफ रहेगी। ठीक है, इसमें का पहला 36 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प रहेगा पहला। फिर 37 नंबर क्वेश्चन है कि मरीज को जो है भर्ती करते समय पहला कार्य जो है क्या होता है, आपको बताना है। तो पहला जो कार्य रहता है मरीज की सांस की जो है जांच करना होता है कि व्यक्ति जो मरीज है अभी जिंदा है कि मर गया, तो उसकी जांच करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें का पहला। फिर आपका है 38 नंबर क्वेश्चन आपका है कि कवर बैंडेज की क्या आवश्यकता है, आपको बताना है। देखो कवर बैंडेज की जो आवश्यकता है वो है, पहली बात तो जो कवर बैंडेज होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, कीटाणु जो है रहित होना चाहिए, मतलब कि जिसमें कीटाणु ना हो। ठीक है, जर्म फ्री होना चाहिए या फिर स्टेरिलाइन होना चाहिए। इसमें का सी ऑप्शन। फिर आपका 39 नंबर क्वेश्चन है जब किसी यात्री या फिर कोई मरीज की सांस न चल रही हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो जब सांस नहीं चल रही तो उसको सीपीआर दिया जाता है। क्या दिया जाता है, सीपीआर। इसमें का तो आपको सीपीआर तुरंत आपको देना चाहिए। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 40 नंबर। 40 नंबर आपका जो क्वेश्चन है कि हेमलिच प्रक्रिया का उद्देश्य क्या, आपको बताना है। 40 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो हेमलिच प्रक्रिया का जो उद्देश्य है वो क्या है। तो हेमरेज प्रक्रिया जो है तब शुरू की जाती है जब किसी व्यक्ति या फिर किसी पीड़ित की जो सांस लेने का जो मार्ग है जब अवरुद्ध हो जाता है तो उसको दूर करने के लिए किया जाता है कि सांस लेने में उसको दिक्कत ना हो। ठीक है, इसमें का भी। फिर आपका है 41 नंबर क्वेश्चन कि यदि आप जो है जले हाथों वाले किसी पीड़ित कोई बीमार है उसकी देखभाल आप कर रहे हो जिसके हाथ जल गए हैं, ठीक है, तो यदि जो है हाथ ठंडे पानी में डाले, यदि जो है जले हुए खुले फफोले पड़े हो तो। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 42 नंबर है एक पट्टी सामान्य तौर पर होनी चाहिए, जो बैंडेज होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, आपको ही बताना है। तो पट्टी जो होनी चाहिए वो जो होनी चाहिए 42 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो होनी चाहिए इतना जो है कड़ा नहीं कि जो परिसंचरण है धीमा कर सके, मतलब ऐसी पट्टी होनी चाहिए जिससे खून की रफ्तार जो है कह सकते धीमी ना हो। ठीक है, इसमें का हाँ, इसमें का दूसरा ऑप्शन राइट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका 43 नंबर क्वेश्चन है कि पीड़ित के जो है पैर में गहरे घाव के कारण जो है अधिक खून बहने से वह जो है शायद जो है सदमे में है। ठीक है, इसमें का राइट होगा आपका सी। 43 नंबर क्वेश्चन का सी होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 44 नंबर। आवश्यकता अनुसार एक व्यक्ति की प्रथम कॉल होनी चाहिए तो जहर नियंत्रण अथवा स्थानीय आपातकालीन केंद्र के फोन नंबर पर। इसमें का पहला। फिर 45 नंबर क्वेश्चन के दौरे के शिकार व्यक्ति की देखभाल करते समय आप जो है क्या करोगे। यदि किसी व्यक्ति को मान लो दौरा पड़ा हुआ है तो आप क्या करोगे, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो है आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं उसको हटा देना है ताकि चोट जो है उसको ना लगे। इसमें का अब व्यक्ति को जो है स्थिर रखने का प्रयास करें। ठीक है, दौरा पड़ा है तो स्थिर रखने का प्रयास नहीं, सबसे जरूरी यही है
कि उसके आसपास की वस्तुएं हटा दे। ठीक है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 46 नंबर कि मानव शरीर में श्वसन प्रणाली में मुख्य अंग कौन से हैं, आपको बताना है। तो मानव शरीर में श्वसन प्रणाली का जो प्रमुख अंग है कहोगे फेफड़े हैं। फिर आपका 47 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान ये कहाँ स्थित है, कहोगे बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। अब इसकी स्थापना कब हुई है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है 1974 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, 1974 में। अगला क्वेश्चन भी आपका 48 नंबर है प्राथमिक चिकित्सा के समय संक्रमण से बचाव के तरीके क्या हैं, आपको बताना है। तो संक्रमण से जो है आप विभिन्न तरीकों से बच सकते हो, जैसे कि अपने हाथों को अच्छे से धो लेना और दस्तानों जो है मास्क का प्रयोग करके भी बच सकते हैं, सैनिटाइजर का उपयोग करके भी आप संक्रमण से बच सकते हैं, इसमें कर डी। फिर 49 नंबर क्वेश्चन है कोविड जो है 19 के गंभीर मामलों में श्वसन प्रणाली के सबसे अधिक प्रभावी भाग कौन सा था, तो वही कोशिका, क्योंकि जिसको भी कोरोना में जो भी व्यक्ति मरा है उसको सांस लेने में दिक्कत के कारण ही मरा है। ठीक है, अवरुद्ध हो जाती थी, वही जो कोशिका है। 49 नंबर क्वेश्चन का पहला पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन पे आपका है 50 नंबर कि शरीर के सभी हिस्सों में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कौन कौन सी वाहिकाओं के द्वारा हृदय में जो है वापस आता है, आपको ये बताना है। तो सिराओं के माध्यम से, इसमें का सी। फिर आपका 51 नंबर क्वेश्चन है किसी मांसपेशियों की हड्डी या जोड़ पर चोट लगने पर आपको क्या करना चाहिए, तो आपको जो है पीड़ित को जो है स्थानांतरित या परिवहन करना चाहिए और पीड़ित को बिना चोट पहुंचाए ऐसा जो है कर सकते हैं। इसमें का लगाओ दोनों होगा, चलेगा। इसमें का ये भी पूर्णतः राइट होगा। 51 नंबर क्वेश्चन का दोनों। फिर आपका 52 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किस चीज को जलने की जो है अवस्था सर्वप्रथम प्राथमिक व स्थानीय फोन पर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, आपको बताना है। तो ये सुविधा जो है ये सभी में कराई जाएगी, जैसे कि एक जो है 40 वर्ष का व्यक्ति जो गर्म काफ़ी से जो है जल गया हो, एक जो है 60 वर्षीय युवा जो कि सूरज की रोशनी से जल गया हो, तो सबके लिए जो है सुविधा है। ठीक है, इसमें का लगाओ डी उपरोक्त के सभी। फिर 53 नंबर क्वेश्चन है कि CPR के प्रत्येक चक्र के लिए आपको कितनी जो है संपीड़न और सांसें जो है देनी चाहिए, तो 30 संपीड़न 2 सांसें, इसमें का सी होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि एक यात्री को मधुमक्खी ने जो है काट लिया है, तो आप जो है क्या करोगे। कोई यात्री है तो उसको मधुमक्खी ने काट लिया, तो आप क्या करोगे, तो आपको जो है एक कार्ड या बटन जो है नाइफ का उपयोग करके जो उसका कह सकते हो जो होता है, जो मधुमक्खी जो उसका स्टिंग होता है उसको जो है रिमूव करना है आपको। इसमें का बी ऑप्शन राइट होगा। और इसमें यह भी दिया कि स्टेरलाइज जो है क्योंकि ट्विजर्स के जो है जोड़ों का उपयोग कर जो है स्ट्रिंग को जो हटा सकते हैं, दोनों चीज़ आप कर सकते हैं, इसमें का सी होगा। फिर आपका 55 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक जो है व्यक्ति को मूंगफली के दाने से मान लो एलर्जी है, तो वह जो है उसे या फिर उसके द्वारा खाने पर जो है तीव्र गाही सदमा है, तब आप जो है क्या करोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है भैया, आपको जो है चिकित्सा ध्यान की आपको व्यवस्था करना है, इसमें का पहला ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है 56 नंबर है कि एक वयस्क की छाती को दबाते समय हम जो है छाती को जो है दबाते हैं कितनी बार, तो 4 से 5 बार, मतलब जो है सांस देते समय CPR करते समय। ठीक है, इसमें का सी। अगला ऑप्शन भी आपका है 57 नंबर कि जब आप एक जो है एक अचेतन को देखते हैं, ठीक है, तब आपको जो है सामान्य श्वास के लिए कितने सेकंड जांच जो है करनी चाहिए, तो 10 सेकंड, इसमें का सी। अगला भी आपका कि पल्स का होना मेडिकल शॉक का संकेत है। ठीक है, तो कैसा संकेत है, कहोगे लगातार, क्योंकि पल्स रेट जो है हमेशा चलती है। अगला ऑप्शन देखिएगा कि फफोला जो है जिसको हम जलना कहते हैं क्या है। ठीक है, ये क्या है, तरल या जो है गैस से जलने को हम फफोला या जलना कहते हैं, इसमें का पहला। फिर है गाली देने वाला बदलने का जो है वादा करता है, मान लो कोई व्यक्ति है गाली देने वाला, ये बदलने का वादा जो है कब करता है, किस स्टेज में करता है,
आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम में। जो क्वेश्चन खासकर आगरा विश्वविद्यालय में पिछले 2 वर्षों में क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। ठीक है, तो जो है बदलने का वादा किसमें करता है, तो कहोगे हनीमून जो है चरण में। किसमें करता है, हनीमून चरण में, क्योंकि दुर्व्यवहार के चक्कर में आमतौर पर 3 जो है मुख्य चरण इसमें शामिल है। पहला है जो है तनाव निर्माण चरण, दूसरा है घटना चरण, जिसको हम घटना चरण को हम जो है तीव्र मारपीट भी कहते हैं, और हनीमून जो चरण है, हनीमून जो चरण है, इसकी विशेषता यह है कि दुर्व्यवहार करने वाला जो व्यक्ति होता है ये खेद जो है व्यक्त करता है, क्षमा मांगता है तथा बदले का वादा भी करता है। मतलब बदलने का वादा भी करता है, और अक्सर पीड़ित को जो है रिश्ते में बनाए रखने के लिए स्नेहपूर्ण चालाकी भरे इशारों का जो है प्रयोग भी करता है। इस चरण के बाद पुनः जो है तनाव निर्माण चरण आता है। ठीक है, और तथा यह जो चक्र होता है दोहराया जाता है। तो ये जो है जो वादा करता है गाली देने वाला बदलने का, मतलब कोई जो गाली देता है वो बदलने का वादा किस चरण में करता भैया, तो हनीमून जो है स्टेज में। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन पे आपका 61 नंबर है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण इसमें जो है शामिल नहीं है। तो इसमें देखो, इसमें जो है उच्च जो है रक्तचाप भी इसमें सम्मिलित है, मधुमेह भी सम्मिलित है, और मृत का जो है पंजीकरण भी सम्मिलित, लेकिन HIV टेस्ट इसमें जो है सम्मिलित नहीं है, इसलिए इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्न में से जो है कौन यौन संचारित रोग नहीं है। यौन संचारित रोग नहीं है, जिसको हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं, कौन नहीं है। देखो सुजाक जो रोग है ये यौन संचारित रोग है, और उपडंस भी है जिसको हम जो कि सिफिलिस कहते हैं, फिर एड्स भी, ये सभी यौन संचारित रोग है। लेकिन क्षय क्या भी है, इसको हम टीबी कहते हैं। टीबी कोई भी जो है यौन संचारित रोग नहीं है, इसलिए इसमें का इसमें का डी। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया क्या है, अभी मैंने आपको बताया है हाइपोथर्मिया क्या है। ठीक है, हाइपोथर्मिया जब शरीर की जो है गर्मी, जो तापमान होता है जब नीचे चला जाता है, मतलब जो है उस जो है शरीर, जब जो है शरीर जो है गर्मी जो है पैदा करने की तुलना में तेजी से जो है गर्मी प्राप्त करता है, नहीं, जब शरीर जो है गर्मी पैदा करने की तुलना में तेजी से गर्मी को खो देता है, मतलब खो देता है, ठंडी की ओर बढ़ता है, तो इसको हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। इसमें का पहला 63 का पहला है। फिर आपका 64 नंबर क्वेश्चन है कि गैर आत्मघाती चोट को परिभाषित जो है किया गया। देखो आत्मघाती मतलब होता है कि जिसको व्यक्ति को पता है कि इसके द्वारा ये सारे परिणाम इसके पता है। ठीक है, और गैर आत्मघाती क्या होता है कि बिना जो है हत्या के इरादे से जानबूझकर खुद को घायल करना। ठीक है, गैर आत्मघाती जो है चोट क्या होती है, तो बिना हत्या के इरादे को जानकर, उसका इरादा नहीं जानते हैं और खुद को जो है घायल करना, इसी को हम गैर आत्मघाती चोट कहते हैं। इसमें कब भी 64 का बी है। फिर आपका 65 नंबर क्वेश्चन की गर्भ निरोध की विधि जो यौन संचारित रोग के संचरण को रोकने में मदद करती है वह कौन है। देखो यहाँ से गर्भ निरोध की विधि कह रहा है। ठीक है, संचारित रोगों को या फिर जो संचारित रोग है उसके संचरण को जो है रोकने में मदद करती है, तो किसके माध्यम से होता है, कहोगे कंडोम के माध्यम। इसमें का पहला होगा। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन का जो राइट होगा आपका पहला ऑप्शन होगा, क्योंकि सर्जरी जो होती है, ठीक है, ये गर्भ निरोधक की जो विधि है, ये जो है कह सकते हो, ये जो सर्जरी है इसको हम नसबंदी भी कहते हैं। ठीक है, यह एक स्थायी विधि होती है। इसमें का पहला ही पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 66 नंबर है कि भोजन को शरीर में ले जाने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम कहते हैं अंतर्ग्रहण कहते हैं। इसमें का सी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। फिर है मानव में कितने प्रकार के दांत होते हैं, आपको बताना है। मानव में कितने प्रकार के भैया दांत होते हैं, कहोगे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आप लोग ने पढ़ा भी होगा। पहला होता है कृंतक। कौन सा होता है, कृंतक होता है। फिर होता है रदनक। तीसरा कौन सा होता है, कहोगे चर्वणक होता है, और होता है अग्र चर्वणक। ठीक है, एक होता है अग्र, दूसरा होता है चर्वणक। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। इसमें का पहला लगाओ। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 68 नंबर कि चिंता विकार जो है कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताना है।
देखो ये सभी चिंता के प्रकार ही हैं, चिंता विकार के, जैसे कि अभिघात जन्य तनाव के बाद के विकार, सामान्यीकरण चिंता विकार, फोबिया, ये सभी इसके टाइप्स हैं। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 69 नंबर कि जिस अवस्था में प्रजनन प्रणाली क्रियाशील हो जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको यौवन कहते हैं, क्योंकि यौवन में ही जो है कह सकते हो जो प्रजनन प्रणाली है ये विकसित होती है। इसमें कब भी। फिर आपका है कि विश्व जो है मानसिक स्वास्थ्य दिवस, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। 10 अक्टूबर को हम विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। इसमें का 10 अक्टूबर देखो कौन सा ऑप्शन कहोगे, इसमें का सी वाला राइट होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका 71 नंबर कि दुर्व्यवहार करने वाले का मूड जो है बदलता रहता है। उसका जो मूड बदलता रहता है तनाव निर्माण दृढ़ होने पर। इसमें का पहला 71 का पहला है। फिर 72 नंबर क्वेश्चन की पराया दुर्व्यवहार करने वाला शारीरिक मौखिक रूप से पीड़ित व्यक्ति पर हमला करता है, ठीक है, तो किसमें करता है? तो कहोगे जो है घटना विस्फोट चरण होने पर। इसमें का बी लगाओ, 72 का बी है। फिर 73 नंबर क्वेश्चन की जो है दुर्व्यवहार करने वाला हमेशा इस बात पर जो है जोर देता है कि वह पीड़ित व्यक्ति से कितना प्यार करता है। तो कितना प्यार करने की जब बात आएगा तो ये जो है हनीमून जो है अवस्था में कहता है, हनीमून स्टेज में कहता है। इसमें का पहला ऑप्शन, ठीक है। अगला ऑप्शन देखिएगा जो कि 74 नंबर क्वेश्चन की घर में अधिक जो है विषाक्तता होती है। ये सत्य है कि असत्य है भैया? तो घर में अधिक विषाक्तता होती है, ये पूर्णतः गलत है, ठीक है, क्योंकि घर में विषाक्तता भैया नहीं होती है। अगला देखो 75 नंबर आपका क्वेश्चन के अधिकांश जो है परिचित जो है बलात्कारों में, अधिकांश जो परिचित बलात्कार हैं उसमें पीड़ित की तरफ से शराब के उपयोग के कारण जो होता है। अधिकतर देखा होगा कि शराब के कारण भी जो है काफ़ी बलात्कार होते हैं, तो इस बात से हम जो है सहमत हैं, ठीक है, ये सत्य है पूर्णतः। इसमें का पहला लगाओ। जो बच्चे जो है बदमाशों से पीड़ित होते हैं उन्हें जो है कम ग्रेड मिलते हैं। देखो जो बच्चे बदमाशों से पीड़ित होंगे जाहिर सी बात है जो है उनके दोस्त बुरे होंगे, पढ़ने लिखने वाले नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है उनका भी जो शिक्षा का स्तर होगा वो लो होगा, ठीक है, तो ये पूर्णतः सत्य बात। अगला देखिएगा 77 नंबर है कि छेड़खानी और उत्पीड़न का अंतर जो है व्यक्ति के इरादे को जो है दिखाता है, बिल्कुल दिखाता है। इसमें का पहला है सत्य बात है। अगला देखिएगा कि टिप्पणी को जो है उत्पीड़न जो है माना जा सकता है भले ही टिप्पणी जो है स्वागत योग्य हो, बिल्कुल, क्योंकि टिप्पणी देखो किसी लड़की को देखकर गलत कमेंट करना, ठीक है, भले ही उसके जो है उसके लिए आप सही कह रहे हो, लेकिन ये एक प्रकार का जो है इसको उत्पीड़न जो है माना जा सकता है। इसमें का पहला लगाओ। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि प्रथम जो है मदद करता कानून उन लोगों की मदद करता है जो प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते हैं, ठीक है, ये भी कथन जो है सत्य है। अगला देखिएगा उत्पीड़न जो है पूरी शक्ति व नियंत्रण को जो है इंगित करता है, बिल्कुल, इसमें का ये भी सत्य है। आपातकालीन स्थिति में सांस लेने में तकलीफ का कारण हो सकता है, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि अस्थमा हो सकता है, भी एलर्जी हो सकती है, ठीक है, ये सभी इसके कारण हो सकते हैं। 81 का डी है। फिर है एक व्यक्ति जो बेहोश है और सांस नहीं ले पा रहा है तो उसकी नाड़ी जो है कमजोर है, तो आपको भैया सीपीआर देना चाहिए। जब कोई व्यक्ति जो है नहीं सांस ले पा रहा तो आपको सीपीआर इमीडिएटली आपको देना है। अगला ऑप्शन देखो कौन सा जो है हार्ट अटैक का जो है लक्षण नहीं है, आपको बताना है कौन सा हार्ट अटैक का लक्षण नहीं है, आपको ही बताना है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये बन सकता है, ठीक है, तो इसको देखिएगा। तो इसमें जो आपका दिया हुआ है 83 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें जो आपकी लाल गर्म और जो है सूखी त्वचा, ये कोई भी जो है हार्ट अटैक का लक्षण नहीं है, क्योंकि हार्ट अटैक जब आता है तो छाती में दर्द होना और जो है कह सकते हो अधिक पसीना आना, तो इसके सारे सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो इसमें का जो राइट आपका विकल्प रहेगा वो तो कौन सा हो जाएगा, क्योंकि बी ऑप्शन जो है लाल गर्म और जो है शुष्क त्वचा, ठीक है। अगला ऑप्शन देखिएगा कि वयस्क को जो है, वयस्क मतलब यंग को जो है सीपीआर देते समय आप जो है क्या करते हैं, तो यंग लोगों को जो है सीपीआर जो दिया जाता है उसको दिया जाता है दो जो है धीमी सांस से जो है 15 जो है बार छाती जो है दबाना। इसमें का पहला 84 का पहला है। अगला ऑप्शन देखिएगा जो कि 85 नंबर क्वेश्चन कि किसी बच्चे पर
सीपीआर करते समय क्या होता है, इसमें जो है तो 2 जो है धीमी सांसें और 15 बार जो है छाती दबाना, इसमें का डी। ठीक है, वही चीज़ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ऐसा जो है घाव जहां त्वचा के नीचे जो है कोमल ऊतकों को रक्त वाहिकाओं को जो है क्षति पहुंचाती है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको भैया हम एक खरोच कहते हैं। इसमें का सी है। फिर है 27 नंबर क्वेश्चन की बाहरी रक्त स्राव की देखभाल करते समय आपको सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको बताना। मान लो कोई बाहरी आपके पैर में खून बह रहा है, तो आपको सबसे पहले उस पर आपको दबाव डालना, क्योंकि जब उस पर आप उसको जो प्रेशर दोगे, उस पर आप दबाव डालोगे तो खून बंद हो जाएगा। ठीक है, सीधा आपको उस पर दबाव डालना है, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर। फिर आपका 88 नंबर क्वेश्चन आपका है कि पट्टियों को जो है प्रयोग किया जाता है, तो पट्टी को जो है यथावत स्थान पर रखें और रक्त स्राव रोकने का जो है प्रयोग करें। इसमें का आप डी लगाओ, ज़्यादा बेटर। फिर है मानव शरीर में कितने संवेदी अंग है, आपको बताना। देखो मानव शरीर में 5 संवेदी अंग है। कौन कौन से, तो कहोगे आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ठीक है, जीभ और जो है त्वचा, तो 5 आपकी जो है संवेदी अंग है। इसमें का पहला मानव शरीर में कितने जोड़ी जो है गुणसूत्र, आपको बताना। कहोगे 23 जोड़े। कितने, 23 पेयर होते हैं। इसमें का सी। ठीक है, 90 का राइट होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन फिर आपके खाद्य विषाक्तता के लक्षण क्या है, मतलब फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स क्या हैं, तो कोई आना, उल्टी होना, दस्त होना, सभी इसके लक्षण। इसमें का डी होगा। इनमें से कौन जो है प्राथमिक चिकित्सक के सुनहरे नियमों में शामिल नहीं है, आपको बताना। देखो प्राथमिक चिकित्सक का जो सुनहरा नियम है, इसमें जो है क्या सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। इसमें देखो जल्दी से जल्दी दुर्घटना जो स्थल है, इससे पहुंचना इसका कार्य है, इसमें शामिल है। और जल्दी से जल्दी चोट का कारण का पता भी लगाना, ये भी इसमें शामिल है। रोगी का रिकॉर्ड, घटना का विवरण रखना, ये भी इसका जो है सुनहरे नियमों में आता है। लेकिन विशिष्ट उपकरणों का इंतजार करना, ये इसके कोई भी सुनहरे नियमों में नहीं आता है, इसलिए इसमें का डी। फिर 93 नंबर क्वेश्चन है कि एक जो है शरीर में, मानव के शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा, कहोगे छोटी आंत होती है। इसमें का पहला, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। ठीक है, इसमें का पहला पूर्णतः राइट हो जाएगा विकल्प। फिर 94 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन यकृत कोशिकाओं में जो है संश्लेषित और संग्रहित होता है, तो कहोगे ग्लाइकोजन। इसमें का बी। 94 का बी है। फिर 95 नंबर आपका क्वेश्चन है कि अवधि को किशोरावस्था के रूप में जाना जाता है, तो किशोरावस्था को किस उम्र तक जो है माना जाता है, किस एज को, आपको बताना है। तो 11 से 19 वर्ष की जो समय होती है, इसको किशोरावस्था कहा जाता है। इसमें का सी। फिर 96 नंबर क्वेश्चन है, या जो है हार्मोन्स पुरुष में माध्यमिक जो है यौन विशेषताओं के लिए जिम्मेदार होता है, आपको ये बताना है। तो कौन सा हार्मोन्स जो है इसके लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो कौन भैया जो है हार्मोन से जिम्मेदार होता है, तो कहोगे जो है टेस्टोस्टेरोन। यहाँ से पुरुष की जब बात आएगी तो टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, इसमें का पहला 96 का पहला पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 97 कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा परिवर्तन जो है यौवन दौरान महिलाओं में नहीं होता। देखो महिलाओं में जब यौवन दौरान कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, जैसे कि मासिक धर्म, ये यौवन जो है के दौरान महिलाओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, बगल में जो है बालों का बढ़ना, ये भी परिवर्तन होता है। स्तनों का बढ़ना, ये भी परिवर्तन होता है। लेकिन आवाज़ का गहरा होना, ये महिलाओं में कोई भी बदलाव नहीं है, इसलिए इसमें का डी। फिर आपका है 98 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से है कौन सी ग्रंथि शर्करा के उपापचय के लिए शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन्स जो है उत्पन्न करती है, आपको बताना है। तो कौन सी ग्रंथि करती, कहोगे आग्नेयाशय। इसमें का सी। फिर आपका है कि शरीर का तापमान कितना होता है, तो शरीर का तापमान भैया होता है 96.6 जो है फ़ारेनहाइट होता है। डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर आपका लास्ट में है कि सदमे का कौन सा जो है लक्षण नहीं है, आपको बताना है। देखो सदमे का लक्षण जो है सभी इसके लक्षण ही हैं, लेकिन कौन सा इसमें का लक्षण नहीं है, ये केवल आपको बताना है। देखो पीली जो है चिपचिपी त्वचा, ये भी सदमे का लक्षण है। नाड़ी दर्द में वृद्धि भी लक्षण है, उपकयन भी लक्षण। लेकिन चौड़ी आंखें एवं खुला मुंह ये जो लक्षण है, ये सदमे का
लक्षण नहीं है, इसलिए इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा इसमें का लास्ट में होगा, ठीक है, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए ये टोटल इसमें जो है 100 क्वेश्चन थे। अभी इसके बाद हमारी एक और भी क्लास आ रही है कानपुर विश्वविद्यालय के बीएससी का पेपर मैं सोल्व करवा रहा हूँ, यही फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ का, तो उसको भी देख के जाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिलेगा, आप चाहे तो और भी बहुत सारे पेपर जो मैंने सोल्व किए हैं उनको वॉच कर सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।